संभल बवाल को लेकर आगरा में कांग्रेस की ओर से एक अनोखा प्रदर्शन किया गया। शांतिपूर्ण बैठे रहे, ना हाथों में तख्तियां ना ही कोई नारे, बस मौन व्रत पर बैठे कांग्रेसी संभल हिंसा के विरोध में जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि के रूप में मौन व्रत रखा और अपना प्रदर्शन जारी रखा। हमारे साथ कांग्रेसी हैं, आगरा कांग्रेस महानगर कमेटी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। अमित जी, किस तरह का प्रदर्शन था और क्या संदेश है? संभल में जो कल हिंसा हुई उसको लेकर ये प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरा निर्देश था कि 1 घंटे का मौन व्रत करना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो कल संभल में हिंसा हुई उसे देखने के बाद एक बार फिर ऐसा लगता है कि जो गुजरात में दंगे हुए, गोधरा कांड जैसी घटनाएं हुई, बिल्कुल ऐसा लगता है वो जख्म एक बार फिर हरे हो गए। कल जब ये दंगा था तो उसमें शासन और प्रशासन पूरी तरीके से कोई उपद्रवियों में कोई प्रशासन और उपद्रवियों में कोई खास अंतर नजर नहीं आ रहा था। पत्थर उधर से भी चल रहे थे, पत्थर इधर से भी चल रहे थे, दोनों तरफ से कोई प्रशासन इस घटना को रोकने की स्थिति में नहीं था। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन इसमें कल फेल था। और एक अगर आम आदमी से पूछा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी हुई है और जिस प्रकार अडानी के ऊपर तमाम बड़े देशों में जो प्रतिबंध लगाया है उस पर ये मिट्टी डालने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम, ऐसे ये उपद्रव हुआ है, ऐसा महसूस होता है। और ये अब सही समय है कि योगी जी को जिम्मेदारी अपनी माननी चाहिए और तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और गृह मंत्रालय के भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी घटना हुई, गृह मंत्रालय की इंटेलिजेंस सभी पूरी फेल है। और अब योगी जी उत्तर प्रदेश संभालने की स्थिति में नहीं है। और लोग, इस देश का आदमी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहना चाहता है। कटने और बंटने के लिए ये देश नहीं है, सिर्फ एक रहना चाहता है और भाईचारे के संग रहना चाह रहा है। प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से ये कहना है कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम गई थी और टीम के ऊपर और पुलिस को पथराव किया गया। सर्वे टीम जो गई, ऐसा लगता है कि सर्वे टीम एक फाइनल रिजल्ट के साथ गई थी कि इसमें करना क्या है। एक दिन के अंदर इतना बड़ा डिसीजन हो जाना, और जब ऐसी स्थिति थी तो शासन प्रशासन को संयम बरतना चाहिए था। ये किसी की हम भावना पर जब ठेस पहुंचाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था बनाए रखना, और ऐसा नहीं था। दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी और गोलीबाजी हुई, जिसमें 5 घरों के चिराग बुझे हैं, और जिसका घर का बुझता है उसे मालूम होता है कि क्या समस्या आती है। अब प्रशासन की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कई लोग नामजद हैं, चर्चित नाम है, राजनीतिक नाम है, उनको नामजद किया गया। आगे आप कांग्रेस की रणनीति क्या है? अभी तक महाराष्ट्र में जो चुनाव के दौरान पैसे बांटते हुए मंत्री पकड़ा गया, करोड़ों रुपए, जिसपे हमारा संविधान टिका है, इस चुनाव पूरी व्यवस्था, और ये खुलेआम जो पैसे बांट रहा था, अभी तक उसे घर पे ना बिल्डोजर चला है ना उसकी गिरफ्तारी हुई। और कई ऐसे बड़े जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों ने, खिलाड़ियों ने कई के ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए, कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना चलता रहा। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो खुलेआम आज भी चैलेंज कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मंदिर और मस्जिद का मैटर था, इससे आदमी हट चुका है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। आज का युवा, आज का नौजवान देश का शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार चाहता है। लोगों को रोजगार चाहिए। जो रोजगार मांग रहे हैं लखनऊ के अंदर, उनके ऊपर भी लाठी चला रहे हो। और कल शासन प्रशासन में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के। ये देश जोड़ो और कटो मरो से नहीं चलेगा। और भी हमारे साथ कांग्रेसी है, कांग्रेस नेता है, सर आपसे जाना, क्या नाम आपका? मेरा केशव दयाल माथुर। माधव जी, क्या मांग है आपकी, जो आपने मौन व्रत किया, विरोध प्रदर्शन किया? मेरा ये है कहना है कि प्रदेश के अंदर जो भी देश के अंदर दो भी धार्मिक हमारी जो भेदभाव है उसको खत्म करना चाहिए। बंधुत्व की भावना पैदा करनी चाहिए और भाईचारा कायम रहना चाहिए। देश संविधान के हिसाब से चले। संविधान हमें पूरी पावर देती है कि हम अपने घर में सुरक्षित रहें, और हम जो भी हमारा जो धार्मिक स्थल है हम उसकी अपनी मर्जी से उसको चला सकें, और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का संविधान भी यही कहता है। बाबा साहब के संविधान में भी ये प्रोविजन पहले से कर रखा है कि देश में कोई भी जो 1950 कल की जो बात है वो कोर्ट के आदेश पर सरकारी कागज को लेकर सर्वे टीम पहुंची थी।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो कोर्ट होती हैं, कोई भी आप डिसीजन पहुंच जाओ तुरंत मर्जी चलिए, कोर्ट भी हमारे हिसाब से हमें की भूमिका में संलिप्त पैदा होती है। तो आप न्यायालय पे और प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आगरा कांग्रेस महानगर इकाई कमेटी के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने आगरा में संभल हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, मौन व्रत किया गया, ना कोई हाथों में तख्तियां ना ही कोई नारे, बस मौन धारण कर बैठे रहे और अपना विरोध जताते रहे। लक्ष्मी शर्मा ये बिलाए आगरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.